हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्राइनेस के बारे में। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि सबको ज़्यादातर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम बात करें ओल्ड एज पेशेंट्स की, अगर हम बात करें टीनेजर पेशेंट्स की, एडल्ट पेशेंट की या फिर बच्चों के बारे में भी अगर हम बात करें तो सबको आजकल ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पेशेंट की आँख में खुजली होती है। ऐसा लगता है कि आँख में कुछ चुभ रहा है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट की आंख में हमें बहुत ज़्यादा खिंचाव भी देखने को मिलता है। तो आजकल ये जो ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो रही है, इसके मेन कॉजेस क्या हैं, कैसे हम इस ड्राइनेस को अपनी आंख में बढ़ने से रोक सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बच्चों के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है। आजकल सबका बहुत ज़्यादा जो काम है वो मोबाइल और लैपटॉप पे हो चुका है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लिंक रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की आंख में देखा जाता है बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट आजकल ज़्यादातर पूरे दिन अगर घर में रहते हैं तो एसी के सामने रहते हैं, उसके बाद फैन रहते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि एसी की जो स्विंग होती है वो डायरेक्ट उनकी आंखों में आती है। एसी बेसिकली कैसे काम करते हैं, एसी हमारे रूम की ह्यूमिडिटी को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे टीयर्स भी इवेपोरेट जल्दी होते हैं। और अगर हम एसी की स्विंग अपने आँख की तरफ या फिर फेस पे डायरेक्ट रखते हैं तो हमारी आंखों में सूखापन और ज़्यादा जल्दी होता है। तो जिन पेशेंट्स का भी काम बहुत ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप पे रहता है वो ध्यान रखें, अपनी आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिंक करें। 1 मिनट में कम से कम कोशिश करें 18 से 20 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करें। अगर उनके एसी का स्विंग या फिर फैन की हवा डायरेक्ट उनकी आंख में जाती है तो उस चीज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा फैन की डायरेक्ट हवा भी अपनी आंखों में जाने से बचाएं। अगर हम बात करें ओल्ड एज पेशेंट्स के बारे में तो उनमें क्या दिक्कत आती है, उम्र के साथ साथ उनकी आंख में टीयर का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंख में सूखापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके लिए उन्हें टीयर ड्रॉप्स रेगुलर यूज़ करने होते हैं, जिससे क्या होता है उनकी आंख में टीयर्स रहते हैं और आंख में ड्राइनेस थोड़ी कम होती है। इसके साथ साथ आजकल हमारे पास आईपीएल थेरेपी भी अवेलेबल होती है, जिससे क्या होता है हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ गई है या फिर हमारी आइस में टीयर्स का प्रोडक्शन जो कम हो गया है उसको इस थेरेपी के थ्रू हम लोग एनहेंस कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी आंख में प्रॉपर टीयर्स आने लग जाते हैं और हमारी आंख का ड्राइनेस, हमारी आंख का सूखापन ठीक हो जाता है। तो अगर आप भी आई मिंत्रा में कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी आईपीएल थेरेपी कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आज ही अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करें।